नमस्कार। आज हम भारत की अनगिनत सांस्कृतिक परंपराओं पर थोड़ी गहराई से बात करने के लिए यहाँ हैं। जी, हमारे पास एक कहानी का अंश है, भारत की सांसें, परंपराओं की गाथा। ये हमें अम्मा जी और उनके पोते कवि के नजरिए से इन रिवाजों को दिखाता है। हाँ, और कहानी की शुरुआत तो होती है सुबह गंगा किनारे मंदिर से, पर बात जल्दी ही साफ हो जाती है कि परंपराएं सिर्फ पूजा पाठ या मंदिरों तक नहीं है। ये तो मतलब हवा की तरह है। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही समझना है कि ये जो सदियों पुरानी रस्में हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनी हुई हैं, एक पीढ़ी से दूसरी तक जाती कैसे हैं। सही। अम्मा जी की वो बात खास है ना कि ये पुरानी चीजें राजाओं महाराजाओं की इमारतों से भी ज्यादा टिकती हैं। हाँ, वो कहती है ये एक सांसों का संग्रहालय है। और यही मुझे लगता है इस अंश का सार है कि संस्कृति कोई ऐसी चीज नहीं जो म्यूजियम में रखी हो। वो तो लोगों के जीने के ढंग में है, उनकी आदतों में, उनकी बातों में, हर पल धड़कती हुई। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो अम्मा जी का घर ही है। वो सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो परंपराओं का एक जीता जागता मंच है, जैसे वो दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग। हाँ, बिहार की वो खास कला जिसमें गहरे रंग और बारीक रेखाएं होती हैं, देवी देवता, प्रकृति। जी, और फिर वो ताक पर रखी मिट्टी की मूर्तियां, चूल्हे के पास वो आम के सूखे पत्तों की मालाएं। हर चीज की अपनी कहानी है। और ये सिर्फ सजावट भर तो नहीं है ना? नहीं, ये निरंतरता दिखाती है। मधुबनी शायद माँ से बेटी को मिली होगी, मूर्तियां हर त्योहार पर नहीं बनती होंगी। ये कला, आस्था, रोज का जीवन सब कैसे घुले मिले हैं, कोई अलग अलग खाने नहीं है यहाँ। सही। और जैसे घर की ये चीजें हैं, वैसे ही संगीत भी है। वो भी परंपराओं को महसूस कराता है। कहानी में राग भूपाली का जिक्र आता है। हाँ, अम्मा जी उसे कहती हैं बिना शब्दों की कहानी, शाम और तारों का गीत। ये दिलचस्प है कि संगीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि एक अनुभव के लिए है, एक खास मूड, एक भावना जगाने के लिए। बिल्कुल, हर राग का अपना समय, अपना एक रस होता है। भोपाली शाम से जुड़ा है तो वो सिर्फ एक धुन नहीं रह जाता, तो समय और माहौल से जुड़ी एक सांस्कृतिक पहचान बन जाती है। फिर आते हैं वो आस्था के धागे, जैसे राखी या कलावा, मौली, छोटे छोटे धागे तो कितने गहरे जुड़े हैं त्योहारों से। रक्षाबंधन, वट सावित्री। हाँ, और विश्वास से। अम्मा जी का वो कहना कि एक धागे में स्टील के पुलों से ज्यादा आस्था हो सकती है, ये कितनी बड़ी बात है। सही में, ये भौतिक ताकत और विश्वास की ताकत का फर्क है। रिश्तों की, आस्था की नींव वो दिखाई देने वाली मजबूती से कहीं गहरी होती है। बिल्कुल। और जैसे कार्तिक पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ से धागा बांधना, वो भी उसी विश्वास का एक रूप है। इसी विश्वास का एक और रूप है सामूहिक उत्सवों में। रासलीला का वर्णन तो बहुत ही सुंदर है। खुला मैदान, चांदनी रात। हाँ, कृष्ण और राधा के वेश में नाचते लोग, ढोल बांसुरी की धुन। कल्पना ही कितनी अच्छी लगती है। और ये जो रासलीला है, कृष्ण राधा की कहानियों का लोकनाट्य का मंचन, ये दिखाता है कि परंपराएं सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, वो पूरे समुदाय को जोड़ती हैं। कोई बड़ा स्टेज नहीं, कोई टिकट नहीं, बस लोग भक्ति और लय में डूबे हुए। और अम्मा जी का वो कहना कि पैरों से उठती धूल सिर्फ धूल नहीं है, पीढ़ियों की यादें हैं जो हमारे साथ नाच रही हैं। ये बात आज को सीधे अतीत से जोड़ देती हैं, एक निरंतरता दिखाती है। वाह। और ये अनुभव सिर्फ देखने सुनने तक ही सीमित नहीं है ना? कहानी इस बात पे जोर देती है कि परंपराओं को बाकी इंद्रियों से भी महसूस किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे दिवाली में सरसों के तेल की दियों की महक, मिठाइयों की खुशबू, होली में गुजिया और ठंडाई का स्वाद। या फिर दक्षिण भारत में ओणम पर नारियल और चंदन की वो भीनी भीनी महक। जी। ये सब मिलकर ही तो संस्कृति को बनाते हैं। और अम्मा जी का वो रंगोली बनाते हुए कहना, हम भारतीय हैं, कई नदियां पर सागर एक ही है। हाँ, और वो भी कि रंग भी सुनते हैं। ये शायद दिखाता है कि विविधता के बावजूद एक गहरा जुड़ाव है। और ये अनुभव इतने गहरे होते हैं कि इंद्रियां भी जैसे घुल मिल जाती हैं। रंगों का सुनना शायद इसी मिले जुले गहरे अनुभव की ओर इशारा है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये अंश यही दिखाता है कि परंपराएं सिर्फ कुछ नियम या रिवाज नहीं है। नहीं, वो जीने का एक तरीका है जिसे संगीत में सुना जा सकता है, धागों में महसूस किया जा सकता है, नृत्य में देखा जा सकता है और त्योहारों के स्वाद और सुगंध में जिया जा सकता है। सही कहा। ये कहानी हमें याद दिलाती है
कि संस्कृति को सहेजने वाली असली चीजें शायद पत्थर की इमारतें या कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, बल्कि वो अनुभव हैं जो हमारी इंद्रियों से सीधे जुड़ते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बढ़ते रहते हैं। तो जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या संस्कृति को जिंदा रखने की असली ताकत लिखित इतिहास या बड़े बड़े स्मारकों में है? ऐसे ये चीजें जो शायद अमूर्त लगती हैं, एक राग, एक धागा, एक स्वाद, कैसे पीढ़ियों तक भावनाओं, मूल्यों और पहचान को इतनी आसानी से पहुंचा पाती हैं।